सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाता है, तो हम लोग इसको फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको इस वीडियो में 10 MCQ देने वाली हूँ। 10 MCQ अच्छे से डिस्कस करेंगे, देन आपको एक कंप्लीट टेबल मिलेगा जिसको आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे इस टॉपिक पर। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सोर्सेज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए है आपका फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी यूनिटरी सिटीजनशिप, ऑप्शन सी अमेंडमेंट क्लॉजेज या ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यूनिटरी सिटीजनशिप। यूनिटरी सिटीजनशिप को आप सिंगल सिटीजनशिप के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना, ये आपका किस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हमने, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना, यूनिटरी सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज टेकन फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से क्या आपने रशियन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजन, फंडामेंटल राइट्स या नन ऑफ दीज। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आपने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपके हैं यूएसए। फंडामेंटल राइट्स आपने किससे बोरो किया है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरिश, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चा वो है ऑप्शन नंबर ए, इमरजेंसी प्रोविजन आपने किसे लिया है? जर्मनी से लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ब्रिटिश। जो आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये आपने किस कंट्री से बोरो किया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से आप ये समझ सकते हो कि जो लॉ पास किया गया क्या वो एकदम सही प्रोसीजर से उसको लागू किया गया है। तो ये जो आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये आपने किस कंट्री से बोरो किया है? ये आपने जर्मनी से बोरो किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका ऑप्शन सी होगा जापान। जर्मनी से तो हमने इमरजेंसी प्रोविजंस बोरो किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी रशिया। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आपने कहाँ से बोरो किया है? ऑप्शन सी अमेरिका से बोरो किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेज फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में से आपने क्या क्या बोरो किया? अभी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें से फंडामेंटल राइट्स आपको बता चुकी, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आपको इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी बता चुकी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो बेसिकली किसी भी ऑप्शन का एक करेक्ट ऑप्शन सही होता है, लेकिन अगर इसमें आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, इसमें डी आपको दिखाई दे रहा है, और तीसरा मतलब जुडिशियल रिव्यू भी आपका किससे लिया गया होगा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया होगा। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको माइंड में सेट करते हुए चलो। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया? फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं पता होना चाहिए? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं विद देयर आर्टिकल्स, विद देयर नेम, मेक लिस्ट ऑफ इट एंड देन लर्न इट। ओके, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब कि प्रेसिडेंट को निकालने का क्या मतलब, किस तरीके से आप किसी भी हमारे देश के प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच कर सकते हो, ये पूरा आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए वो आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अमेंडमेंट क्लॉजेस इज टेकन फ्रॉम। अमेंडमेंट क्लॉज आपका किससे लिया हुआ है? बेसिकली जब आपके पास इतने सारे आर्टिकल्स है, आप उसमें एड ऑन नहीं कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने किस कंट्री से बोरो किया है? आयरिश से, साउथ अफ्रीका से, कनाडा से या फिर नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो आपने अमेंडमेंट क्लॉज है वो आपने कहाँ से बोरो किया है? आपने कनाडा से बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है? कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम। ये जो डीपीएसपी है, आप इसको डीपीएसपी नाम से भी जान सकते हो, ये आपने किस कंट्री से बोरो किया है? डीपीएसपी बेसिकली वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, और ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, तो डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम यूएस, जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम यूएस एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम यूएस, अमेंडमेंट क्लॉज इज टेकन फ्रॉम कनाडा। ठीक, एंड आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम अमेरिका। ये आपको लर्न करते हुए चलने वाले। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये वही चीज़ है, इमरजेंसी प्रोविजन वाली चीज़ है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, बेसिकली जो आपकी इमरजेंसी होती है, हमारे यहाँ जो इमरजेंसी है वो 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी, आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। ठीक है,
तो आपका ये इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमको दे रखे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे कि आप कोविड-19 में देख सकते हो, ठीक है ना, उसमें आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, आपके पास कहने को 6 राइट्स थे, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ इमरजेंसी जो लगी हुई थी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, ठीक है। आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम। ये जो आपके आइडल्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आपने किस कंट्री से बोरो किया है, और बेसिकली ये हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है, ठीक है ना। प्रीएम्बल को आप ये भी कह सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जो है ना वो प्रीएम्बल है, ठीक है ना। किसी भी देश का प्रीएम्बल क्या बताता है, उसके देश का कैरेक्टरिस्टिक नेचर बताता है, ठीक है ना। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने किससे बोरो किया, ये हमने बोरो किया है फ्रांस से। होप सो इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ब्रिटिश से हमने क्या लिया, यूनिटरी सिटीजनशिप या फिर सिंगल सिटीजनशिप। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स हमारा यूएस से था। इमरजेंसी प्रोविजन हमने किससे लिया, जर्मनी से लिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से लिया। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अमेरिका से लिया। फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट और जुडिशियल रिव्यू तीनों ही हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अमेंडमेंट क्लॉजेस हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिया है। आई थिंक ये साउथ अफ्रीका होना चाहिए था। अमेंडमेंट क्लॉजेस बेटा साउथ अफ्रीका है, कनाडा नहीं है, ठीक है ना। अभी इसको क्लियर कर देते हैं। डीपीएसपी आपका आयरलैंड है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी है। इमरजेंसी कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, फाइनेंशियल, नेशनल और स्टेट लेवल की। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपने किससे लिया है, फ्रांस से लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट टेबल आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से आपने क्या क्या बोरो किया। ऑस्ट्रेलिया से आपने कंकरेंट लिस्ट बोरो किया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। बेसिकली पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग की जो चीजें है वो आपने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ठीक है। कनाडा से आपने क्या क्या बोरो किया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन का मतलब होता है कि स्टेट्स में डिवाइड कर दे रहा है। जैसे कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम मतलब सेंटर, स्टेट, देन लोकल, ठीक है ना। इस चीज को फेडरल सिस्टम बोला जाता है। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर होगी। इस तरीके से हमने इस चीज को फॉलो किया है। देन आपका वेस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, हमारा सेंटर अपॉइंट करेगा। ये पावर किसके पास है, सेंटर के पास। एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपने किस कंट्री से बोरो किया, कनाडा से, ठीक है। आयरलैंड से आपने क्या बोरो किया है, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी आपने किससे बोरो किया, आयरलैंड से बोरो किया है। जापान से क्या लिया आपने, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यूएसएसआर, जिसको अभी हम रशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आपने क्या बोरो किया इस कंट्री से, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडल ऑफ जस्टिस। हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पढ़ा, वो हमने कहाँ से बोरो किया था, वो फ्रांस से किया था। लेकिन जो आइडल ऑफ जस्टिस है, बेसिकली आपको ये चारों चीज दी जाती है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये चारों चीजें आपको दिखाई देती है प्रीएम्बल में, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, ठीक है ना। तो जो आपने जस्टिस बोरो किया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल, ये आपने किस कंट्री से बोरो किया है, रशिया से, ठीक है। देन आपका आता है यूके से भी आपने बहुत सारी चीजें बोरो की है। पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक। सेकेंड है आपका रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, जिसको आप यूनिटरी सिटीजनशिप भी कहते हो, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स या रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट जो है आपने किससे लिया है, आपने यूके से लिया है, ठीक है। यूएस से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। एमसीक्यू में हमने ये 3 डिस्कस किए थे, ठीक। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स भी आपने यूएस से लिया हुआ है, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस भी, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी, ठीक है। देन आपका आता है जर्मनी से आपने क्या बोरो किया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो क्या कर दिए जाते हैं, हम लोगों के सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो वो आपने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। साउथ अफ्रीका से क्या बोरो किया आपने, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रांस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तो बोरो किया ही था, साथ में रिपब्लिक भी आपने किससे बोरो किया है, फ्रांस से बोरो किया है। होप सो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी।
इसको ना बहुत ज़रूरी पार्ट है आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, माइंड में सेट कर लो। चाहो तो 5-6 बार MCQ भी दो, इससे रिलेटेड आपका MCQ अगर आप सर्च करोगे, सर्च करने से बहुत चीज़ें मिलती है बेटा। डेली कोशिश करो कम से कम 10 से 15 MCQ डेली बेसिस पे आप क्या किया करो, सॉल्व किया करो, ठीक है। भले ही आप स्कूल लेवल के हो या फिर आप कॉलेज लेवल के हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो डेली बेसिस पे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, आपसे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आप जैसे भी पढ़ रहे हैं। तो ये तो मत सोचो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी वर्कलोड के साथ अपनी एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को समझो। बहुत सारे एग्जाम्स आप लोगों को देने हैं आगे जा कर के, जैसे कि आफ्टर 12th आपको CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपके आती हैं, और ये कुछ बाहर का नहीं है, ये आप पढ़ रहे हो और यही चीज़ें सारी उठ के आती हैं, तो फिर आप इसको अच्छे से क्यों नहीं पढ़ते, है ना। तो जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो और 15 से 20 क्वेश्चन कोशिश करो डेली बेसिस पे लगाने की, क्योंकि क्या होता है ना, हमको आदत नहीं होती है MCQ सॉल्व करने की या फिर चीज़ों को अच्छे से पढ़ने की, तो वो आदत आपकी बनेगी। अगर आप बनेगी तो फिर आप आगे जाकर के कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कुछ टॉपिक जो कि मोस्टली सभी एग्जाम्स में कवर अप होंगे, मैं वो टॉपिक पहले लेकर के आऊँगी वीडियो, मतलब उसी से रिलेटेड डालूंगी। टॉपिक तो अच्छे से डिस्कस हो गया है, अब इससे रिलेटेड MCQ आप अटेम्प्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करोगे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो MCQ ज़रूर ट्राई करो, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड हाँ, पढ़ते रहो, पढ़ना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ना है, तो ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।